गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया है वो क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम लोगों ने लगभग कर लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो चुका है, मतलब उससे पहले हमने मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह सब कर लिए थे। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें भी मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बता दिए थे। मैंने कहा था ये 5-6 फॉर्मूलों से आपकी बुक करती है, तो हम सारी की सारी चीजें आज पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, किस तरह से आएंगे। फिर आपकी जो इच्छा हो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मेरी तरफ से मैंने बता दिया था कि मुझे जो इजी लगता है। अभी हम एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, कल किसी रीजन से क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन उसके लिए मैंने कॉम्पनसेट कर दिया था आपको, पहले से 2-2 वीडियो करके मैंने सेंड कर दिए थे। आज फिर से कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम कर सके। इंडेक्स नंबर बच्चों, इसके बाद में आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जैसे ही आप लोगों का खत्म हो, हाथों हाथ आप इंडेक्स नंबर करना स्टार्ट कर दीजिए। बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, एक बार ब्रेक आने के बाद बहुत मुश्किल से आपकी कंटिन्यूटी वापस से बैठती है। चलो शुरू करें। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको याद है हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन करने का एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा था फर्स्ट डे। अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, आपको याद है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, याद आता है ये वाला? ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते थे, रूट तो सब में लगता ही लगता था। ठीक है, ये याद आ गया। अब ये सिग्मा डी स्क्वायर क्या हुआ करता था, ये याद है आपको? हम लोग डी कैसे निकालते थे, हम लोग पहले एक्चुअल मीन कंप्यूट करते थे और फिर x माइनस एक्स बार करके बच्चों हम लोग क्या निकाला करते थे, डी निकाला करते थे। फिर हम क्या करते थे, डी स्क्वायर निकालते थे ऐसे, और आपको याद होगा डी 0 हुआ करता था। ठीक है, इससे एक चीज बताऊंगी क्यों, क्योंकि मीन एवरेज है, तो अगर मीन को आप सब में से माइनस करोगे तो टोटल उसका जीरो ही, सॉरी सिग्मा डी है ना, टोटल उसका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। चलो एक चीज तो बच्चों ये हो गई। आज फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक सेकंड शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, आपको याद है शॉर्टकट मेथड? उसमें हम लोगों ने बोला था कि मीन मत निकालो, मीन की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, आप लोग ये करो कि आप लोग इसकी जगह क्या करो, आप लोग अज्यूम्ड मीन ले लो। तो हम लोग पहले अज्यूम्ड मीन निकालते थे, स्टेप 1। उसके बाद में हम लोग क्या क्या करते थे, अज्यूम्ड मीन को x में से माइनस करते थे। तो मैंने कहा था इसको d ना कहकर हम क्या कह रहे हैं, dx कह रहे हैं, याद आ गया? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, उसका फॉर्मूला होता था बच्चों सिग्मा d स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा dx अपॉन एन का होल स्क्वायर, याद आ गया? और उसका रूट करते थे, याद है? ठीक है, आपको याद होगा। एक और इसी तरह का हम लोग मेथड लेते थे जिसमें मैंने कहा था कुछ भी मत करो आप, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो आपको एक सही लगेगा, एक्सेप्ट आप बोलोगे देखो इसमें तो आपने कुछ माइनस नहीं किया। देखो मैं कर देती हूँ, सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही हो सकता था ना, इसके हिसाब से देख लो भाई। एक्चुअल मीन माइनस करो तो भी सेम रख लेते हैं, नहीं कुछ करो तो भी सेम रख लेते हैं। डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो मुझे बताओ, मैंने बताया था सिग्मा डी क्या होता है, जीरो। जब ये जीरो आ जाएगा तो जीरो को किसी से भी डिवाइड करो, कुछ भी स्क्वायर करो, रहेगा तो जीरो ही ना। तो फॉर्मूला तो ये भी सेम ही है, बस वो आगे वाली चीज क्योंकि जीरो है तो ये चीज हटा दी गई है। याद आ गया, अच्छे से याद आ गया? चलो समझ में आ गई इतनी चीज, तो जो हमने 3 चीजें पढ़ी थी तो वो वाली है। अब आपकी बुक वाले थोड़े से और एक्स्ट्रा फॉर्मूले यूज करते हैं, मैं बात करती हूँ उनकी। ठीक है, कैसे आते हैं वो फॉर्मूले? मुझे एक चीज बताओ बच्चों, एक फॉर्मूला आपको पता होगा मीन का, a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, याद आ गया? जब हम अज्यूम मीन से निकालते हैं मीन तो इसी तरह से आता है, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन वाला। ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह ये बोल सकती हूँ कि मीन माइनस ए इज इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एन? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो अब बनाते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले। आपकी बुक वाले ने 5-6 फॉर्मूले दे रखे हैं बेटा। ठीक है, तो हम लोग उसमें से बात करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम उन फॉर्मूले पे कैसे जाएं। पहले तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ से बनाती हूँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन तो लिख ही दो। मुझे बताओ सिग्मा एक्स अपॉन एन किसका फॉर्मूला है? आपको अगर याद आता हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन का फॉर्मूला है, याद आ गया? सिग्मा एक्स अपॉन एन किसका फॉर्मूला है? मीन का। तो क्या मैं इसकी जगह मीन लिख दूं डायरेक्टली, मीन का स्क्वायर? कोई दिक्कत थोड़ी है, बस एक फॉर्मूला ये है, सेम ही तो है। बस मीन कैलकुलेट करके, मतलब इस चीज को कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एक फॉर्मूला और है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको इसकी जगह। ठीक है, तो
ये फिफ्थ फॉर्मूला है, ठीक है। आप इससे देखना, एक बार इससे देखना आप लोग, इसके साथ देखना, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखूंगी, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस, अब देखो सिग्मा जो डी एक्स अपॉन एन है ना, उसकी जगह सिग्मा डी एक्स अपॉन एन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, मीन माइनस ए, तो ये हो जाएगा मीन माइनस ए का स्क्वायर। ये लो, बताओ क्या कुछ आपको डिफरेंट लगा, बस उसकी जगह ये पुट कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बना देते हैं ये लोग। उसके अलावा एक और फॉर्मूला बेटा ये लोग क्या बनाते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स ऐसे ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एन का एलसीएम, तो कैसे होगा, एन तो एन आ जाएगा, एन तो है ही, तो यहाँ तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ नीचे एन नहीं है, वन है, तो यहाँ आपको याद होगा एलसीएम जब लेते थे तो यहाँ एन ले लो और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका रूट। बताओ क्या किया है, सिर्फ एक एलसीएम लिया है बच्चों, और उसके अलावा कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मूला बेटा ये और लेते हैं, जिसमें ये फिर क्या करते हैं ना कि ये 1/n को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से करते हैं, 1/n यहाँ बाहर आ जाता है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, जब 1/n बाहर आएगा तो इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये रूट में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इनका ये बन जाता है। बस ये फॉर्मूला आप इसी से ही बना लेना। देखो कैसे बन रहा है, अगर मैं यहाँ से 1/n बाहर ले जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो 1/n मैं बाहर लेगी, तो यहाँ पर तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि 1/n आपका जो बाहर गया है, और ये तो आपका रूट एन है ना भाई, 1/n बाहर गया तो यहाँ पे तो इंटू एन करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर तो क्योंकि ऑलरेडी एन स्क्वायर है, तो यहाँ पर एन से इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला ये है। ये टोटल बच्चों आपके पास में 6-7 फॉर्मूले हैं। 6-7 फॉर्मूले में से मुझे जो बेस्ट लगता है फॉर्मूला वो ये वाला है, जिसमें ना तो पहले से मीन निकालना पड़ता है और आप डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ, अब जहाँ जहाँ पे एफ होगा वहाँ पे बस आप एफ से मल्टीप्लाई कर देना, और तो कोई दिक्कत है नहीं। स्टेप डेविएशन में सिर्फ एक बाहर आई एक अलग से आता है ना, उसका ध्यान रखना। बाकी आप बताओ बच्चों, इन फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या? इतने सारे आपको ये दे रखे हैं, काम का 1-2 फॉर्मूले हैं, और फिर भी आपको 2-3 अलग अलग याद रखने हैं, तो भाई ये वाले 3 मुझे ठीक लगते हैं। ये देख लो, एक्चुअल मीन से हो तो ये वाला हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन से हो तो ये वाला हो जाएगा, और स्क्वायर अगर आपको करके लेना हो सिंपल वैल्यूज का तो ये हो जाएगा। बाकी सब इन्हीं से ही डिराइव करके आप ले सकते हो, ठीक है। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? बच्चे क्या करते हैं ना, इतने सारे फॉर्मूले रट के, या तो रटने की कोशिश करते हैं या रटने की कोशिश नहीं करते, तो इतने सारे फॉर्मूले देख के ही पहले नर्वस हो जाते हैं कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत ही टफ सा है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जबकि ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं है, आपको वही करना है, डेविएशन निकालना है, स्क्वायर करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाना है, खत्म। इतना कुछ बड़ी चीज़, ऐसी डरावनी चीज़ नहीं है। और फिर अगर आपको कोई चीज़ डरावनी लगती है ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? उसका सामना करो। अगर स्टार्ट्स डरावनी लग रही है, अगर डिजिट्स आपको डरावनी लगती है, नंबर्स डरावने लगते हैं, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर लेके बैठना है, बुक लेके बैठनी है और सॉल्व करो उसको, तो आपको वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब एक नया टॉपिक करा लूँ मैं आज आपको। कहाँ है आज का हम लोग जो टॉपिक अगला शुरू करने वाले हैं बच्चों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो पढ़ते हैं हम लोग, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। छोटा सा अपना टॉपिक है बेटा, लेकिन फॉर्मूला आपको ढंग से समझना पड़ेगा और कुछ स्टेप्स के साथ में सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख गए तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। बच्चों कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है n1, ब्रैकेट में आप ले लो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर। अब ये d1 क्या है मैं भी बताऊंगी आपको, प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर, और इसी तरह से ये चलता जाएगा जहां तक भी आपको पूछा है nn स्टैंडर्ड डेविएशन n का स्क्वायर प्लस dn का स्क्वायर, ठीक है। मतलब सारे स्क्वायर करने हैं और डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या होगा बता दो आप लोग, हमेशा की तरह n1 n2 n3 जहां तक भी आपको nn तक दिया गया है वहां तक। ये है बच्चों फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में स्टेप्स बताती हूँ। देखो
आपको ना जनरली क्वेश्चन में अगर ये तीनों चीजें दे रखी है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये क्या दे देते हैं, आपको ये देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दे देते हैं, तो वो आप ले लेते हो। आपको ये दे देते हैं बच्चों n दे देते हैं, वो भी चलो आप ले लोगे। अब तीसरी चीज आपकी है d। इस d के लिए ना कई बार ये आपको d नहीं देते, उसकी जगह क्या देते हैं, मीन देते हैं। ठीक है, तो ये मीन से d कैसे निकाला जाता है पहले आप वो समझ लो। एक होता है बच्चों, आपको याद हो तो कंबाइंड मीन, याद है कंबाइंड मीन, उसका भी फॉर्मूला इसके साथ ही लिख रही हूँ। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है कंबाइंड मीन, यहाँ से समझ लो। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड मीन का, फॉर्मूला बताओ। कंबाइंड मीन का हमारा फॉर्मूला हो जाता है मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3, और इस तरह से जहां तक भी दे रखा हो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, कंबाइंड मीन का। तो पहले आप क्या निकालोगे बच्चों, कंबाइंड मीन। अब d कैसे निकलेगा, d ऐसे निकलेगा बच्चों की जैसे आपको निकालना है d1, तो d1 ऐसे निकलेगा मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। d2 निकालना है तो मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। आगे बात समझ में, किस तरह से निकलेगा हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हमें तीन चीजें चाहिए होती है, n चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, और d चाहिए होता है। d कैसे निकलता है, मीन माइनस कंबाइंड मीन। और कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, मीन 1 n1 इंटू मीन 2 n2 और मीन 3 n3, इन सबको प्लस करके n1 n2 n3 से डिवाइड कर दो। समझ गए, चलो क्वेश्चन शुरू करें। चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, यहीं पे कोशिश करें करने की ताकि आपके फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए। एक क्वेश्चन है, ठीक है, तीन आपको उसमें चीजें दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इधर साइड दे रखा है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और n। 30 400 12 5 80 18 6 60। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। चलो मुझे बताओ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो जो चाहिए उसमें से क्या है, n1 है, n2 n3 है, बिल्कुल है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 है, बिल्कुल है। क्या नहीं है, d नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, d। d के लिए हमें एक तो मीन चाहिए जो कि दे रखा है, और एक कंबाइंड मीन चाहिए जो नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालें बच्चों, फर्स्ट स्टेप कंबाइंड मीन। तो चलो कंबाइंड मीन निकालते हैं। कंबाइंड मीन के लिए ये कह रहा है मीन 1 यानी कि 30 इंटू n1 यानी कि 100, ऐसे 30 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 80 प्लस 18 इंटू 60 करें। चलो 30 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 80 प्लस 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाय n1 n2 n3। कितना आया बच्चों बताओ, यहाँ पे लिख दो 3000 प्लस 960 प्लस 1080 अपॉन 240। ये बच्चों आपका आ जाएगा 21 यूनिट्स। आ गया 21 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है क्या, कंबाइंड मीन। अब हम d1 d2 d3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो d1 d2 d3 निकालते हैं। सबसे पहला है मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। तो मीन 1 कितना है 30 माइनस कंबाइंड मीन कितना है 21, कितना आ गया d1 अपना 9। दूसरा बताओ, दूसरा है 12 माइनस 21, इस बार आ गया -9। तीसरा बताओ, तीसरा है 18 माइनस 21 माइनस का 3। चलो अब तो हमारे पास d1 d2 d3 भी है बच्चों। अब हम लोग पुट करते हैं फाइनली हमारा फॉर्मूला। चलो पुट करो बच्चों। सबसे पहले मुझे बताओ n1, यहाँ पर देख लो अच्छे से, n1 कितना है 100, ठीक है। तो 100 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, खत्म। सेकंड n2 कितना है 80, फिर ब्रैकेट में दोनों स्क्वायर लेने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का और इसका d का। तो 5 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में आता है थर्ड n3 कितना है बच्चों 60, तो ये लो 60, और उसके बाद में क्या करना है ब्रैकेट में करना है एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 इसका स्क्वायर और एक d3 -3 का स्क्वायर। तो 6 था ना, हाँ 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो गई डिवाइडेड बाय यही तीनों चीजें 100 प्लस 80 प्लस 60। ठीक है, सॉल्व करो बच्चों, शुरू हो जाओ, सॉल्व करना शुरू हो जाओ। देखो सबसे पहले हमारी ये स्टेप 1 थी,
ठीक है। फिर हमारी ये वाली जो डी निकाला, ये स्टेप 2 3, और फिर ये वाली जो हमने अभी किया है ये हमारी स्टेप 3 है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो बच्चों, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ओहो, तो काफी ज्यादा मिल गया। चलो इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं 100 इंटू, ये बता रहे हैं 4 4 16, 9 9 81, 97 प्लस 80 इंटू 5 5 25, 9 9 81, तो ये बता रहे हैं 106, और उसके बाद में प्लस 60 इंटू 6 6 36, 3 3 9, तो ये बता रहे हैं 45, और होल डिवाइडेड बाय में तो हमारा वही जो पहले आया था नीचे 240 वही हो जाएगा। डन। चलो इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करके आपका आता है, अच्छा एक चीज जो मैं शुरू से अब तक आपको बताना भूल गई हूँ, जब सारे स्क्वायर किए हैं तो फिर ये रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूट का साइन आ जाएगा बच्चों। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 20880 अपॉन 240 का रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 9.33। स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो कितना भी हम भूल जाएं, और ये कॉमन सी गलती है जो हो जाती है, हम लोगों को रूट ध्यान में रहना, याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले स्क्वायर्स होते हैं और स्क्वायर्स होके पक्का पक्का रूट तो होगा ही, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये हमारा खत्म हुआ बच्चों कंबाइंड मीन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, कोशिश करना ये हो सके तो, नहीं होगा तो उसके बाद में फिर मैं करवाऊंगी। पूरा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखवा रही हूँ। द फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैज 100 आइटम्स, हैज नहीं इसको हैव होना चाहिए, विद मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 if the whole group has 250 items with mean 15.6 and standard deviation equals to root 13.44, find the mean and standard deviation of the second group। एक्चुअली मुझे लग रहा है थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, या तो ये होगा द फर्स्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, है ना, हैज 100 आइटम, सब तो हैज भी सही लग रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं सेकंड ग्रुप का निकालो, तो इसका मतलब शायद 2 ही ग्रुप्स हैं, और 2 ग्रुप में से एक का बता रखा है ना, तो द फर्स्ट 2 ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, द फर्स्ट ऑफ 2 ग्रुप्स होना चाहिए। तो यानी कि इन्होंने आपको जो जो चीजें दे रखी है वो दे रखी है, मीन 1 15 है, n1 100 है, कंबाइंड मीन आपको जो दे रखा है होल ग्रुप का वो दे रखा है 15.6, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है रूट 13.44। तो यू नीड टू कैलकुलेट बाकी जो है उसको। ठीक है, बाकी आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इसका n1 दे दिया, हाँ ठीक है, और होल ग्रुप का टोटल 250 भी तो दे रखा है, n1 n2 है 250, तो यानी कि n2 आपका क्या आ जाएगा देख लेना, चलो खुद ही करना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई करना, हो सकता है आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन फिर आप लोग मुझे बताना तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग करवा दूंगी। अब ये हमारा लगभग सारी चीजें हो गई है, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं
जो नहीं हुई है। और बाकी बच्चों देखो मिसलेनियस हैं, और जो ये टफ लेवल वाले क्वेश्चंस है ना, ये आप लोगों को खुद को पहले करने हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद करो, फिर प्रॉब्लम्स आए, फिर गलतियाँ हो। अभी बच्चे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ये गलत आ रहा है या ऐसी वाली चीज़ें, तो अच्छा है आप लोग ट्राई कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। गलत आएगा सही आएगा वो सब मैं देख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बस ट्राई करो, और हाँ कमेंट्स करते रहो, ये बताओ कि हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं सही गलत, आप अपने आंसर्स एटलीस्ट भेजो, इससे क्लास इंटरेक्टिव बनती है। ऑनलाइन क्लास को और इंटरेक्टिव बनाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।